स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। यहाँ पे आप लोगों के लिए छोटी सी खुशखबरी लेकर के मैं आया हूँ। दरअसल ये ज़्यादा बड़ी तो खुशखबरी नहीं है, लेकिन इसको हम छोटा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 400 रुपये जो चुनाव में ड्यूटी लगने वाली है उसके लिए बजट भी जो एक तरह का वो भी पास कर दिया है। ये राजस्थान की बहनों के लिए है खास करके। और बता दूं, आपके जो उत्तर प्रदेश में बहनें हैं उनकी क्या दशा है, वहां पर भी क्या है। और पहले एक ये लेटर आपको मैं दिखा दूं। ये लेटर राजस्थान में जो नागौर है वहां से है। और खास बात ये है कि ये चुनाव से रिलेटेड है, तो यानी कि अगर राजस्थान में चुनाव है वहां से रिलेटेड है। और ये 17 तारीख का, ये कल का लेटर है, मैं आपको बता दूं। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया था कि यहां भी जब चुनाव होंगे तो आपको 400 रुपये चुनाव का वगैरह जो इंतजाम वगैरह पूरा है वो मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, कुल राशि 400 रुपये की दर से बजट आवंटन। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए मानदेय राशि 250 रुपये तथा अल्पाहार राशि 150 रुपये, कुल इनको 400 मिलेगा। लेकिन मैं बात करूं, एक बहुत पुरानी फुटेज टहल रही थी पहले अपने यहाँ सोशल मीडिया में, उस पर क्या दिखा हुआ, तो 750 रुपये जिसमें लिखा था कि बीएलओ का जो कार्य होगा उसको मिलेगा। दरअसल यहाँ पे जो डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस चीज़ के लिए साधारण जो बहनों की भी ड्यूटी लगा दी जाती है, क्या उनके लिए मात्र ये 400 रुपये मिलेंगे, या फिर जो बीएलओ की ड्यूटी लगेगी तो उनको भी 400 हैं। तो यही चीज़ें हैं, आइए इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। और अगर ये राजस्थान के लिए, तो अगर चुनाव वही है, निर्वाचन आयोग सेम है, तो बजट और सब कुछ पैसे बराबर होने चाहिए हर जगह। तो देख लीजिए, बहुत अच्छी खबर होगी। और उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आप लोगों की ही कमेंटें। दरअसल जो लोग मानदेय के लिए परेशान हैं उनकी क्या समस्या है, हमारे आप सभी भाइयों बहनों की जो कमेंट आती हैं उन चीज़ों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे बता दूं, विषय इसमें जो पड़ा हुआ है, लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय व अल्पाहार राशि के भुगतान के लिए बजट आवंटन करने को बाबत। तो इसमें लिखा हुआ है, जो उपयुक्त जो विषय अंतर्गत आपको ध्यान चुनाव विभाग में जो प्राप्त निर्देशों की ओर आकृष्ट करने का जो जो अपेक्षा करता हूं कि चुनाव विभाग के पत्र संख्या वगैरह यहाँ पे दी हुई है, दिनांक 15/3/2019 के बिंदु संख्या वगैरह है। मतदान दिवस का प्रति मतदान केंद्र एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मानदेय जो राशि रूप जो है 250 रुपये मानदेय तथा अल्पाहार 150, अल्पाहार यानी कि खाने पीने के लिए होगा। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि 400 रुपये लिखे हुए हैं कि दर से जो है बजट आवंटित किया गया है। तो वहां पे 400 रुपये मात्र मिलेंगे बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को जिनके चुनाव में वगैरह ड्यूटी लगने वाली है। तो ये एक आप लोगों के लिए चाहे खुशखबरी समझिए या फिर सरकार का एक काम का बोझ समझिए, क्योंकि देखिए करना हम ही को है, करना पड़ेगा। क्योंकि हालत आज के समय में ऐसी है कि शोषण अगर सुपरवाइजर करते हैं तो हमारी बहनें डर के मारे आवाज़ तक नहीं उठा पाती हैं कि उनकी एक रिकॉर्डिंग बनाएं और भेज दें, और फिर उसके बाद देखिए संगठन आपके क्या करते हैं। और ऐसे शोषण से मुक्ति तभी मिल पाएगी। तो कैसे चुनाव से ड्यूटी हट भी नहीं सकती। बहुत सी बहनें हैं जिनका कहना है कि चुनाव में दो दो उनके बीएलओ के कार्य उनसे कराए जा रहे हैं। तो खुद ही देखिए सरकार प्रशासन क्या क्या कर रहा है। आगे चलते हैं, निर्वाचन विभाग के उक्त जो पत्रांक के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मतदान दिवस समाप्ति के 3 दिवस के अंदर, जो मतदान अगर समाप्त हो जाएंगे उसके 3 दिवस के अंदर बताया गया मानदेय व अल्पाहार राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करवाएं। इस हेतु जो निम्नानुसार बजट आवंटित किया जा रहा है। सरकारें ये लिख देती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो पैसा समय पर अगर मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानदेय के लिए भी यही हालत है। मोदी जी ने बढ़ा तो दिया था अक्टूबर में, याद होगा हर किसी को 1500 रुपए, जिसके लिए रोज हमारे पास कमेंटें आती हैं। और उन लोगों को, बेचारे भाइयों और बहनों को क्या जवाब दें। और ये जो सरकारें हैं जो खुद अपना काम नहीं करती हैं, लापरवाहियों पर लापरवाही बरतती चली जाती हैं। मोदी जी ने कह दिया 1500 आपके जो है दिवाली पर आ जाएंगे, ना दिवाली पर आए ना होली पर आए। बहुत से ऐसे राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे ये पैसा अभी 1500 बढ़ा हुआ किसी को नहीं मिला है। दरअसल एक दो लोगों को भी नहीं मिला है, वहां पे इसका जो प्रावधान है उसको आगे ही नहीं बढ़ाया गया राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश में बढ़ाया तो गया, लेकिन वो कुछ ही लोगों को मिल पाया। अब बाकी लोगों का मानदेय रुका पड़ा है, उनको कुछ नहीं मिला है। और जो झांसा दिया जा रहा है एक तरह से, वो बताया जा रहा है कि लिंक नहीं है आधार संख्या वगैरह। आधार लिंक ना होने के चलते इन चीज़ों को लेकर के बहुत बढ़िया वीडियो अगला जो आपके लिए मैं लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें
जो है बहुत सी जानकारियां होंगी आप लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए समस्याएं आप सबको पता है, चैनल से आप लोग डेली जुड़े हैं और सच्ची खबरें आप डेली देखते हैं, तो कोई सच्चाई आपसे छूट करके नहीं जाएगी, हर एक बात आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। यहाँ पे टोटल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ERO जो कार्यालय का नाम है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय की राशि वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। मतदान केंद्र संख्या पड़ी हुई है यहाँ पे आप देख लीजिए, और राशि का भुगतान वगैरह भी दिया हुआ, कहाँ पे कितनी राशि टोटल ये सब दी हुई है राशि, तो आप लोग खुद देख लीजिए। 10,24,000 रुपये आवंटित वहाँ के लिए सिर्फ और सिर्फ किए गए हैं आपके और नागौर वगैरह के लिए। लेकिन हमारी जो भी बहनें, नीचे और भी एक जानकारी लिखी हुई है, देखिए जानकारी खराब नहीं होती, चाहे राजस्थान से हो चाहे जहां से हो। ये BLO का कार्य भारत निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग अगर करवा रहा है तो हर जगह कुछ ना कुछ यही देखने को मिलेगा। अब बाकी के जो राज्य हैं वहां भी जो बहनों की ड्यूटी लगी होगी, पैसे आपको उस ड्यूटी के जरूर मिलेंगे, लेकिन कब तक मिलते हैं, सरकार वहां का प्रशासन कब तक लापरवाहियां बरतता है, ये देखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। मतदान दिवस को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति लिया जाना सुनिश्चित करवाएं। चुनाव प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत प्रभाव से जिला निर्वाचन जो आपका अनुभाग को भिजवाया जाए। मतदान दिवस समाप्ति के 3 दिवस के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करवाएं। बताया जा रहा है मतदान समाप्त हो जाएंगे उसके 3 दिन के बाद ही ये पैसा भी बहनों के खातों में आ जाना चाहिए। यह राशि बजट मद वगैरह सब कुछ दी हुई है, आवंटित की गई है। आवंटित राशि का उपयोग उक्त कार्य के लिए ही किया जाए और अधिक रहने की स्थिति में बजट इस जो है कार्यालय को समर्पित करे तथा उपयोग की गई राशि का उपयोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जो है प्रस्तुत करे। और विधानसभा आम चुनाव 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय व अल्पाहार राशि का भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत प्रभाव से जिला निर्वाचन अनुभाग को भिजवाया जाए, ये भी कहा गया है। तो यहाँ पे और भी नीचे सब कुछ आपने देखा, ये अच्छा लेटर था और भाई को बधाई जिन्होंने ये आवाज़ को लगाई और अभी सभी बहनों तक ये आवाज़ राजस्थान की जो है उन तक पहुँच पाई। यूपी वालों के लिए खासकर आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए बहुत सी बहनों के मैसेज लगे हैं, उनका क्या कहना है। हम लोगों ने एक बार जो लाभार्थी की फीडिंग ICDS वगैरह जो उनकी साइट थी उस पर कर दी थी, उनका कहना है, फिर भी वो साइट जो उसके बाद में बंद हो गई और अब कहा जा रहा है कि जो है 20/4/2019 तक फीडिंग करो, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ सुधर जाओ, नहीं तो वगैरह उनका ये कहना था कि इस चुनाव में एक भी वोट तक नहीं मिलेगा, बहनों का ये कहना था, और जो कि बिल्कुल जायज़ है। जितना काम कराया जा रहा है उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उल्टे काम का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। ना समय पर पैसा दिया जाता है और बातें कह दी जाती है कि निदेशालय में बजट नहीं है, कभी कुछ बहाने चलते रहते हैं। अगर फीडिंग आधार का आज हवाला दिया जा रहा है, कितने दिन से फीडिंग को लेकर के बहनें परेशान हैं, क्या सुपरवाइजर बहनें हो या CDPO बहनें हो, सभी बहनें, सभी अधिकारी, ये आधार नंबर वगैरह तो बहनों का कहना है मैंने लिंक करवा दिया फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है मैं लिंक करवाने जाता हूं तो कहता है ऑलरेडी आपका लिंक है और फिर भी पैसा नहीं आया है। तो कैसे मान लें कि ये बार बार लिंक का जो निदेशालय के स्तर से हवाला दिया जा रहा है वो कब तक पूरा होगा, इन चीज़ों को लेकर के बहनें काफ़ी परेशान हैं। हमें उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सरकार वहाँ की और प्रशासन इस चीज़ को समझे और जो पैसा है वो उनके खातों में जाना चाहिए, क्योंकि 4-4, 6-6 महीने अगर पैसे नहीं जाएंगे तो दिक्कतें बहुत होगी। साथ में आपको बता दूं, बिहार से एक भाई हैं जो अपनी परेशानी बता रहे थे, उनका कहना है कि वहाँ पे एक साल से पूरा 1 साल हो गया, लगभग 12 महीने मानदेय ही नहीं आया है, 10-10, 11-11 महीने मानदेय नहीं आया है। क्या करें वो लोग, और उनकी आवाज़ उठाने के लिए भी कोई नहीं, उनका कहना है। तो मैं यही आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जहां से हैं, जितने लोग हैं, कम से कम अपने चीज़ों को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, हम बहनों तक, और अपनी समस्याओं को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपके संगठनों तक आवाज़ लगा सकता हूं और जिससे क्या होगा, आपके वहाँ का प्रशासन हो या फिर कोई ना कोई जैसे शोषण के लिए काम ही होते हैं तो उनको भी ठप किया जा सकता है। तो यहाँ पे और भी मैसेज लगे हुए हैं, जैसा कि शहजाद खान बहन का कहना है, भाई वेरी नाइस वीडियो, आपके वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिली हैं हमको, थैंक्स। और कोई मानदेय नहीं मिला है, रीता जी का कहना है, आप बिल्कुल जो हरीश सर की तरह बोलते हैं। आनंद कुमार जी हैं, भाई मैं तो नहीं जानता हरीश सर कौन है आपके, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और आभा यादव जी हैं, उनका कहना है बीजेपी कुछ नहीं करेगी, बस वो झूठे जो है वादे कर लो। तो लोगों में काफ़ी रोष भरा हुआ है, क्योंकि काम ही ऐसे रहे। अगर सम्मानजनक मानदेय का वादा भाजपा सरकार ने किया था तो उनको कर देना चाहिए था। जो एक मौका गंवाया है जिसमें 1500 प्रोत्साहन बढ़ा करके बहनों को छलावा किया गया उनके साथ में, तो ये आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो है देखने को भी मिल सकता है। तो और एक और मैसेज लगा, शीतल रानी जी हैं, उनका कहना है कि गुड मॉर्निंग सर, जो आंगनबाड़ी काम करती हैं वो काम न करने वाली आंगनबाड़ी के जो है कारण क्यों सजा भुगतें, और जांच करने वाले अधिकारी सही से चेक करें, नहीं तो जो है मोबाइल सही ढंग से का जो देकर ऑनलाइन उनके वर्ग को
देखें या तो अधिकारी ही सही नहीं है। बिल्कुल आपकी बातें सही हैं। देखिए ऊपर से नीचे तक जो सीढ़ी है उसके सभी के सभी पावदान कमजोर हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है, अब आंगनबाड़ी बहनों से पैसे कैसे कैसे वसूले जाते हैं ये आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। हम जान सकते हैं, आप सब जान सकते हैं, क्योंकि आप सब दे रहे हो पैसे, वो मांग रहे हैं पैसे, और भले ही आप मजबूरी में कर रहे हो लेकिन कर तो वो काम रहे हो। तो हमें तो सब खबर है कि वो वहाँ के अधिकारी भी क्या करते हैं। ये बंदर बाट नीचे से ऊपर तक जाता है, फिर चाहे पोषाहार का पैसा हो या फिर छोटे छोटे कामों पर बहनों के जब पैसे आते हैं उनके एरियर वगैरह के, उसमें भी ये लोग हिस्सा मांगते हैं। यहाँ तक शोषण इतना ज्यादा है, क्या करें। अभी चुनाव चल रहा, आचार संहिता जो लगी हुई है, निर्वाचन आयोग की अवहेलना नहीं कर सकते, ना ही अपने जो संविधान हमें अधिकार देता है उन अधिकारों का पालन करते हैं। और हमारा भी यही कर्तव्य है कि निर्वाचन आयोग के जो काम है वो आराम से निपट जाए, उसके बाद में सरकार से, प्रशासन से गुहार जरूर लगाई जाएगी शोषण को लेकर के, खास करके शोषण को लेकर के। क्योंकि शोषण जितना ज्यादा हो रहा है, जो सरकार दे रही है 5-6 हज़ार, और उसमें भी बंदरमाट हो रहा है, तो ये चीजें बहुत दिक्कत भरी हैं, जो आने वाले समय में ये बंद होनी चाहिए। अन्यथा जो है सरकार मानदेय बढ़ाए या ना बढ़ाए उससे फर्क कम पड़ रहा है, लेकिन जो दे रही सरकार उसमें भी ये लोग हाथ बटा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। इसमें सरकार की भी बदनामी हो रही है, पार्टियां की, और उससे साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनें भी परेशान हो रही हैं। यहाँ पे हमारी बहन है प्रिया शर्मा जी, उनका कहना है भाई मेरा भी जो ड्यूटी जो है 2 भाग जो है संख्या में है, प्लीज 1 कटवा दो, और मैं 2 ड्यूटी नहीं कर सकती, और तहसील में बहुत बोला पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। देखिए बहन, मैं बड़ी दीदी हमारी, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन, चाहे बीएलओ का कार्य मैंने भी वहां पे देखा, तहसीलों पर हम गए हैं और वहां से मैंने जानकारी ली है। वहां पे क्या होता है, बीएलओ का कार्य करने के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता, क्योंकि पैसा सरकार देती नहीं है, मात्र 4,4500 दे देती है। इसमें क्या होगा, जो नए बीएलओ लगे हैं उनको मात्र 3500 का ही भुगतान किया जाएगा। अब ऐसे में पूरा साल वो लोग दौड़ाते हैं और इतना ज्यादा काम लेते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है इतने कम पैसों में। तो कैसे लोग करने के लिए तैयार होंगे। तो अगर एक को पकड़ लेते हैं वहां तहसील पर, उसका नाम 2-2 जगह चढ़ा दिया, बताइए, हमारी बहन खुद गवाह है कि उनका 2-2 जो बीएलओ का कार्य उनसे कराया जा रहा है। तो कैसे कैसे ये प्रशासन, बाकी के लोग, सरकार कहती है हम रोजगार लाएंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे। अरे भाई, जब काम करने के लिए जो जितनी बहनें हैं, जितने कर्मचारी हैं, वो कम पड़ रहे हैं आपके पास में, आप नई भर्तियों का सृजन नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनको कम पैसे पर आप उनकी जान जो है निकालने के बाद तुले हैं। यानी कि बहनों का कहना कहा कि हड्डी तोड़ काम हमसे कराया जाता है। पूरा दिन जो है घूमते रहो और टहलते रहो, काम करते रहो, लेकिन घर को आओ उसके बाद में थक हार करके, पैसे हमको कुछ नहीं मिलते हैं, बस पूरा दिन हम लोग दौड़ते रहते हैं। मात्र कहीं 200 रुपए, कहीं 50 रुपए ऐसे ऐसे काम के मिलते रहते हैं, जिससे परिवार का खर्च नहीं चलता है। मात्र 4,000 सरकार दे देती है, अभी प्रोत्साहन बढ़ाया, उसमें भी शर्तें लगा दी गई, लोग बहुत परेशान हैं। संजू लता जी हैं, भाई मैं यूपी के कानपुर देहात के जो है रसूलाबाद से हूँ, हमारे यहाँ तो मानदेय के लिए आधार फीडिंग के कोई बात ही नहीं हो रही है, और कैसे मानदेय आएगा उनका कहना है। दरअसल फीडिंग को लेकर के उन्होंने कहा है कि वहां तो फीडिंग हो ही नहीं रही है, और ना उसके लिए वहां कहा गया है। अब खुद ही देख लीजिए कहाँ कैसे कैसे जिले हैं, कहाँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, जहां फीडिंग के लिए लोगों को पता तक नहीं है। ये अगर ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल ना हो तो हमें लगता है कि बहनों तक आवाज़ ही सही से ना पहुंच पाए और लोग जागरूक भी नहीं हो पाएंगे। विनती आपसे यही रहती है कि हमेशा आप देखते हैं कितने यूट्यूब वाले होंगे, बहुत से वीडियो आपको देखने को मिल रहे होंगे, चैनल पता नहीं किस चीज का है, वीडियो उस पर आंगनबाड़ी के डाल रहे हैं, लेकिन उनको ये अक्ल नहीं है कि यहाँ पे जब सच्ची खबरें देना है तो दीजिए, कम से कम लोगों को गुमराह मत कीजिए। यहाँ पे रात दिन मेहनत करते हैं सरकारी लेटर लाने के लिए और लोगों को सही जानकारी देने के लिए, चाहे वो निदेशालय से हो, चाहे हमारे आम चुनाव की, चाहे हमारे संगठन की बहनों की आवाज़ हो, हर आवाज़ बहनों तक पहुँचाई जाती है। और ये फर्जी के लोग कहीं झूठी भर्तियों की खबर निकाल देते हैं, लूटते हैं बहनों को, और कहीं कहते हैं कि मानदेय 18,000 हो गया, कहीं कहता है कि 40,000 हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, बहनें हमारी भागती हुई उधर चली जाती हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं है कि वो सच्चाई नहीं है। सच कड़वा होता है, और कड़वा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा खुशखबरी भरी हो। आज तो 400 रुपए की खुशखबरी थी तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन हमेशा खुशखबरी नहीं होती है कभी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ सरकार कर ही नहीं रही है कि जो हम खुशखबरी भरा लेकर के वीडियो आप लोगों के लिए आए, लेकिन वो भविष्य में कभी आएगा, इस बात की हमें पूरी जो है उम्मीद है। और आने वाले समय में, क्योंकि हम सब जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, सरकार से अपना हक जरूर मांगेंगे। भाई मेरा मानदेय भी नहीं आया है, ये इनका कहना है, और मैं आधार नंबर लिंक कराने के लिए गई थी, लेकिन कंप्यूटर आधार ऑलरेडी अपडेट बता रहा है। अब बताइए,
लोग कह रहे हैं जो निदेशालय से जानकारी मिलती है वहाँ कहा जाता है कि लिंक नहीं है। यहाँ बहनें लिंक कराने जाती हैं, उनका कहना है कि हमारा पहले से लिंक है और फिर भी पैसा नहीं आया है। तो कैसे क्या करें बहनें, खुद ही सोचो। बहुत परेशानी आज के समय में बढ़ती हुई है। और किंग ऑफ ठाकुर जी हैं, इनका नाम पड़ा हुआ है। सर हम जो है हम लोगों ने सीडीपीओ को दे दिया है, वो क्या कर रही हैं पता नहीं। यूपी के औरैया से ये हैं। देखिए भाई, हर अगर अधिकारी अपना काम जो जिम्मेदारी से नहीं करता यहाँ पर, लेकिन एक बात बता दूं, निदेशालय से इतनी आवाज़ उठाने के बाद हम लोगों की और आप लोगों की लाइक और शेयर के चलते जो नतीजे जाते हैं सरकार के पास में, देखता है हर कोई वीडियो, ये हमें पूरी जानकारी अपने भाई लोगों के द्वारा, अपने संगठनों के द्वारा लोग कहते हैं और बताते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इस बार सुपरवाइजर हो या सीडीपीओ हो, जहाँ जहाँ लोगों के अगर आधार फीडिंग वगैरह का काम पूरा नहीं किया गया, उनके मतलब लिंक नहीं कराया गया, निदेशालय में, बैंक में लिंक कराना आधार अलग बात होती है, लेकिन निदेशालय में लिंक कराना अलग बात होती है। वहाँ पे जिसके छूट गए हैं और वहाँ की सुपरवाइजर और सीडीपीओ का भी जो पैसा रोक दिया गया है, ऐसा निदेशालय की तरफ से एक लेटर भी मैंने दिखाया था जो निकाला गया था। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और भी बहुत से मैसेज लगे हुए। मोनिका दीदी हैं, उनका कहना है भाई नाइस वीडियो, और बीजेपी को हटाओ, दिनेश ठाकुर जी का कहना है। और थैंक्स सर जी, उनका कहना है। सुरेंद्र जी का, पवार जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। रूनू प्रधान जी, उनका कहना है नाइस वीडियो। और यहाँ पे सुमन गुप्ता जी हमारी बहन, उनका कहना है भाई नमस्ते, गुड न्यूज, हम बहनों को जो घोषणा पत्र में रखा हम लोग उधर ही जाएंगे। यानी कि उनको वोट को लेकर के मैंने बताया था कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों का जिधर मन चाहे उधर जा सकते हैं, हमारा काम है आईना दिखाना। दरअसल वो समझ गई बहन है कि जिसने हमारी ये बातों को घोषणा पत्र में रखा है हम उधर ही जाएंगे, क्योंकि अगर वो सरकार बनती है तो कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं, कम से कम एक चांस तो हमारे पास रहेगा कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। तो समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। वीर सिंह यादव जी हैं, गुड न्यूज़ कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और यहाँ पे कहना चाहूँगा, डाटा खुद क्यों नहीं फीड करती, वेबसाइट भी नहीं खुल रही है, ऐसा मुकेश आर्या जी का मैसेज लगा हुआ है। यहाँ पे और भी मैसेज है, आभा जी का है, सही कहा आपने, 2000 रुपये जो वसूले जा रहे हैं कुछ नहीं, बस लूट है आंगनबाड़ी में। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बना कर के रख दिया गया ऐसा, अब उनके हथकंडे पड़ गए हैं, चाहे सुपरवाइजर हो या सीडीपी हो, ऊपर से नीचे तक उनको आदत जिन लोगों को लग गई है वो आदत छूटने वाली इतनी आसानी से तो नहीं है, लेकिन ये छूट जाएगी अगर आप सब लोग थोड़ी हिम्मत दिखाएं। ये डर का जमाना चला गया बहनों, अब वो दिन नहीं रहे। अब आप बस एक आवाज़ उठाइए, और रही बात वहाँ के कार्रवाई करने के लिए, तो 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। और प्रशासन पर और सरकार पर भी भरोसा है, ऐसा नहीं है कि योगी जी अगर बैठे हैं तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे। इस सरकार में कम से कम एक चीज़ तो अच्छी है कि अगर आप आवाज़ लगाते हो, कुछ कहते हो, तो अनसुना नहीं किया जाता है। अभी इससे पहले कुछ साल पहले आप देख रहे होंगे, आवाज़ लगाई जाती थी तो सुपरवाइजरों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी, और यही कारण था कि आज के समय में कोई सुपरवाइजर अभी भी जो वसूली करती है वो कर रही है, वो डर नहीं रही है, उनको लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा है, अब कार्रवाई बहुत ही जल्दी होगी, क्योंकि अब जो बातें हैं वो सीधा मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंच जाती हैं, आसानी से पहुंच जाती है, और उम्मीद होती है कि वो पूरा जो इस पर कुछ ना कुछ तो फैसला लेंगे ही। लेकिन यहाँ पे कहना चाहूँगा, शोषण अगर रुक जाए तो बहनें काफ़ी हद तक उनकी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। रही बात मानदेय की, तो मानदेय समय समय पर तो बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास तो करते रहेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो है शोषण। इस शोषण कैसे रुकेगा, उसके लिए आवाज़ आप सबको उठानी होगी। वीडियो को आप सभी बहनों तक शेयर करें और उनको बताएं अपने चैनल के बारे में, ताकि वो भी सच्ची खबरें देख पाएं। और यहाँ पे बहुत से मैसेज लगे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक और हमारे भाई हैं, मुश्ताक अहमद जी, उनका कहना है कि दैट्स गुड सर, आंगनबाड़ी का अगर योगी प्रोत्साहन की जगह मानदेय देते तो अच्छा रहता, मगर इतनी शर्त लगा दी है, सब आंगनबाड़ी परेशान है, सब कांग्रेस को वोट करें। तो उनका ये कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग देखिए जिसकी जैसी सोच, लेकिन वोट के लिए मैं कभी नहीं कहता आप किसको वोट दें। मैं तो एक आईना दिखा रहा हूँ कि जिसने आपकी बातों को घोषणा पत्र में रखा है बहनों, उधर ही हमारा लाभ मिलेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। और यहाँ पे मनोज अवस्थी जी हैं, उनका भी मैसेज लगा हुआ है। औरैया में सुपरवाइजर 2000 मांग रही है, सुपरवाइजर हर मंथ 500 रुपये मांगती हैं आंगनबाड़ी से, और इसके जो है खिलाफ हमें आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। और एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो मेरी बात से सहमत है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ये भाई जी अपने सोच लीजिए, वीडियो के लिए वो खुद ही जो है एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सभी लोगों से कि वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करिए, क्योंकि जो इंसान समझदार है वो समझ रहा है इन चीज़ों को कि एकमात्र हम हैं ऐसे जो यूट्यूब पर सुधांशु पटेल यानी कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल जो सच्ची खबरें दे रहा है आज के समय में, हर कोई नहीं दे रहा है। और कारण है, अगर आप लोग भी शेयर नहीं करेंगे तो बाकी की बहनें कैसे जुड़ेंगी, ना ही हम लोगों की एकता उतनी ज़्यादा बढ़ पाएगी जो हम लोग सरकार को हिला पाएंगे।
ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम सबको मिलकर के एकता के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं हमेशा यही बात पर हमेशा बल देता हूं कि हमें एकता बनानी है, एकता में ही बल है। अभी जो आचार संहिता खत्म होगी, जब कभी आप धरने करेंगे तो वहां पे क्या काम आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता काम आएगी, हम सबकी, कि हम सब इकट्ठा हैं, आवाज लगा रहे हैं। मीडिया आप लोगों पर कभी नहीं उठाएगी बातों को, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। हम 4 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आज तक मीडिया वालों ने आंगनबाड़ी के मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया है। उठाया है तो एक दिन कभी घंटी बजाओ दिखा देते हैं, कभी कुछ दिखा देते हैं, और उसमें 5 मिनट की, बस 2 मिनट की खबर एक दिन चला देंगे, पूरा साल चला गया। इतने धरने किए गए हम लोगों के जरिए, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया गया इन बड़े बड़े चैनलों के जरिए। तो ये एक 400 रुपए का राजस्थान में जो लेटर नागौर में निकाला गया, और दरअसल उत्तर प्रदेश में भी जो ड्यूटी है उसके लिए भी पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा इसके लिए अभी श्योर नहीं है कि 400 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेटर घूम रहा था जिसमें 750 थे, लेकिन राजस्थान में जो बहनें हैं उनको 400 ही मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में जो भी जानकारी सामने आएगी वो बताया जाएगा। दरअसल ये बातें हम आप लोगों की इस वीडियो में रखी है, और उसके